प्रणाम। आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। तपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे हम सभी की भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके, क्योंकि इस कलयुग में हमारे मंगल के एकमात्र यही साधन है। आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे। दसम स्कंध का 63वां अध्याय हमारा चल रहा है। उसके अंतर्गत 27वें श्लोक से आज हम 27 नंबर श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं वाणासुर और जो भगवान श्री कृष्ण उनके युद्ध का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। अनिरुद्ध और उषा जो विवाह प्रसंग है इसको हम श्रवण कर रहे हैं। जो कल हमने श्रवण किया, जो शिव ज्वर है वो इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं। नाना भावर लीलय वोपपन्नर देवान साधून लोक सेतून विभर्ति अंशुन मार्गान हिंसया वर्तमानान जन्म तत्ते भारहाराय भूमः। आप देवताओं, साधुओं तथा इस जगत के लिए धर्म संहिता को बनाए रखने हेतु अनेक भावों से लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं से आप उनका भी वध करते हैं जो न्याय संगत मार्ग से हट जाते हैं और हिंसा द्वारा जीवन यापन करते हैं।
निस्संदेह आपका वर्तमान अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए है। जो शिव ज्वर है, अगर हम अपनी लोकल भाषा में कहें तो बुखार भगवान से ऐसा कह रहे हैं। जो शिव ज्वर है वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप देवताओं, साधुओं और जगत के लिए जो धर्म संहिता है, जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है, वही धर्म है वास्तव में। भले ही हम धर्म की अनेक अनेक डेफिनेशन इस जगत में देते हैं, पर धर्म क्या है? जिससे भगवत प्रसन्नता हो, वही धर्म है। क्योंकि इस जगत में धर्म के अनेक अनेक परिभाषाएं हो सकती हैं, तो वो सब जगह फिट बैठे ये आवश्यक नहीं है। रखने हेतु अनेक भावों से लीलाएं करते हैं। जब श्रीमद् भागवतम प्रारंभ में ही श्रवण करते हैं तो परीक्षित महाराज जी जो भगवान जो सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि मुझे ना भगवान के अवतारों के बारे में भी सुनाइए, भगवान जो अलग अलग अवतार लेकर लीलाएं करते हैं। तो जब उन अवतारों के जो नाम श्रवण करवाते करवाते सुखदेव गोस्वामी जी कह पढ़ते हैं, ऐसे कहते हैं, मुख से निकलता है कि हाँ, इसके बाद कृष्ण बलराम रूप में भी आए। और फिर अचानक अपनी वाणी को फिर लास्ट में समेटते हुए कहते हैं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम मन्ये पीडयन्ति मुदे। कि मुझसे गलती हो गई, जो भगवान कृष्ण है वे अवतार नहीं है, वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वे अवतारी हैं जिनसे सारे अवतार निकलते हैं। पर गड़बड़ कहाँ पर है? जो हमने मनुष्य शरीर पाया और जो बचपन से कंडीशनिंग पाई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, सनातन धर्म संस्कृति के अंतर्गत हमारा जन्म हुआ है, पर वहां भी हमने जो कंडीशनिंग पाई है बचपन से, हमने तो यही सुना है भैया, और टीवी में भी यही देखा था कि भगवान विष्णु अलग अलग अवतार लेते, कभी राम जी बन जाते हैं, कभी कृष्ण जी बन जाते हैं, ऐसा हमने तो यही सुना था कि कृष्ण भी एक अवतार है। हाँ, और अच्छे से फिट हो रखा हमारे दिमाग में। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी स्पष्ट कह रहे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सारे अवतार हैं, अंश कला है, ये कोई कला अवतार, कोई अंश अवतार, अलग अलग प्रकार के कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो सबसे पहले तो ये कंडीशनिंग ब्रेक कर पाना भी इस जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए, अगर हम उस कंडीशनिंग को भी ब्रेक कर पाए जो बचपन से सुना है। भगवान विष्णु ना अवतार लेते हैं, कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, ऐसे ऐसे नारायण के अवतार हैं। हाँ, मतलब कितनी रॉन्ग फिलॉसफी, लेकिन इतने स्ट्रांगली हमको सुनाई गई बार 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 बार, और किसी ने कभी कोई जिज्ञासा नहीं की कि किस शास्त्र में कहाँ पर लिखा गया प्रमाणिकता में। बस हम ऐसा ही समझते हैं कृष्ण भी अवतार है, द्वापर में ये अवतार लेके आए थे भगवान नारायण, और त्रेता में राम जी का अवतार लेके आए थे। तो हम उनको सेपरेट भगवत जो विग्रह उस रूप में स्वीकार नहीं करते। पर स्पष्ट सुखदेव जी कहते हैं कि जो इंद्र आदि जो देवता हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए या उनके शत्रुओं का नाश करने के लिए भगवान प्रकट हुए। वहां पर एक लक्षण ऐसा बताया। यहाँ पर जो शिव ज्वर हैं, वो कहते हैं आप देवताओं, साधुओं और जगत के लिए अलग अलग भाव से यहाँ लीलाएं करते हैं। यहाँ धर्म की स्थापना के लिए, धर्म बना रहे, आपकी प्रसन्नता के मार्ग पे चलते रहें, इसके लिए आप बार बार आते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट ही है शास्त्रों में, अगर समझे कि देवता अलग होते, भगवान अलग है, भगवानों में भी भगवान में डिफरेंस है, कृष्ण कृष्ण में भी अलग अलग डिफरेंस है। अगर उसके लेवल पर सुनते चले जाएं, इन लीलाओं से आप उनका भी वध करते हैं। और जो इस धर्म के मार्ग को छोड़कर अनीति के मार्ग पर चल पड़ते हैं, जीव हिंसा के रास्ते पर चल पड़ते हैं, एक तो प्रत्यक्ष हिंसा जो शरीर हत्याएं जिनमें है, और एक अप्रत्यक्ष हिंसा, कुछ लोग जीव से ही मर्डर करते जाते हैं, जीव से ऐसी वाणी बोलते जाएंगे, सबको क्लेश देते जाएंगे, सबके जीवनों में विष बोलो, ऐसे ऐसे, तो वो भी हत्या ही है, वो भी हिंसा ही है। तो आप ऐसे जो हैं, वैसे अलग अलग स्पीसीज में जो प्राणी हैं उनका भी वध करते हैं। और आपका जो ये अवतार है, मैं ये समझता हूँ, शिवजर कहते हैं कि पृथ्वी से अभी ना भार उतारने के लिए हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण ने उतारा भी है।
जब से आए इस जगत में तब से भार उतारने में लगे। बड़े बड़े ओवरलोडेड जो राक्षस है उनको उतारा इस धरती से। धरती भी प्रसन्न हुई कि चलो, हाँ, क्योंकि धरती कहती है मैं सब सहन कर लूं। मल मूत्र यहाँ मुझ पे त्याग करते हैं। शरीर की अलग अलग टाइप की गंदगी इस पृथ्वी पर हम गिराते, कहीं थूकते हैं, कहीं नाक साफ की, कहीं कुछ है, आंखों का कचरा, शरीर के अंदर इतने टाइप के कचरे सब पृथ्वी पर डाले। पृथ्वी सब सहन कर लेती है, क्योंकि जैसे माँ करती है उसका एग्जाम्पल ऐसे लेंगे भौतिक जगत में भी कि माएँ भी तो करती थी। अभी कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है लालन पालन के तरीकों में, पर फिर भी उसमें भी माँ ही देखती हैं। वो ऐसा भी नहीं कहेंगे, किसी एक सीन में नहीं जाएंगे कि भैया ऐसा करती हैं आजकल माएँ, बच्चों को डायपर पहना देती हैं, ऐसे गंदगी में नहीं पड़ी रहती। पर वो सेवा भी वही करती कि चेंज करना हो सब कुछ। तो प्रैक्टिकली चलेंगे जैसा जैसा परिवेश है। तो जैसे माँ वो सब कुछ कर लेती है ऐसे विभत्स विभत्स कार्य भी, तो धरती माँ भी कहती है मैं सब सहन कर लेती हूँ। पर जो इनकी आपसे विमुखता है, जो पापाचार है, वो सहन नहीं होता। हाँ, जैसे घरों में भी कहते कि भैया सब चलेगा, पर ऐसा नहीं कि तुम हमारे ही पीछे पड़ जाओ। तो ऐसी धरती भी यही कहती है, धरती के पीछे पड़ना यही हुआ, यहाँ पापाचार करना। तो आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं वो, ऐसा कहते हैं शिव ज्वर। श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक उद्धृत किया गया जिसमें भगवान अपने मुख से कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं मैं सबके प्रति एक जैसा हूँ, किसी से दुश्मनी किसी से दोस्ती ऐसा नहीं है ना, सबके प्रति समान हूँ। पर एक लाइन और बोली, पर जो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बज रहे हैं, मुझे भी थोड़ा एक्स्ट्रा टेंशन उन्हें देनी पड़ेगी। वैसे मैं सबके लिए बराबर हूँ, पर जो एक्स्ट्रा टेंशन मुझे देंगे मुझे भी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान को चालाकी से भज रहे हैं कि हम इधर से भक्त बनने का स्वांग करें, इधर हमारे सब कार्य सिद्ध होते चले, तो भगवान भी उनके साथ वैसी चालाकी करते हैं। पर बेचारों को लगता हम पे ज्यादा दिमाग है, जबकि भगवान स्पष्ट कहते हैं जो छली है उनमें सबसे बड़ा दूत भी फिर मैं ही हूँ। हाँ? तो जो जिस भी भाव से भगवान को भज रहे हैं भगवान उन्हें भज रहे हैं। वैसे ही जो केवल आर्त है दुख दूर करो प्रभु, ऐसा कहते हैं भगवान केवल दुख दूर कर रहे हैं, आनंद नहीं दे रहे उन्हें। फिर जो जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं और क्या, उसकी वही इच्छाएं पूरी होती हैं। अर्थार्थी जो धन के लिए आते हैं कि भैया भक्ति में आने से लाइफ सेट हो जाए, पैसे ठीक ठाक रहे, ऐसे हम भी सेठ जी बन जाए, तो वो सेठ जी बन पाते हैं, वो भक्ति राज्य से और कुछ नहीं ले पाते। और जो ज्ञान है, जो ज्ञान के लिए आते हैं उनको वही प्राप्त होता है, और जो सेवा के लिए आएंगे उनको वही प्राप्त होगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। तो बहुत स्पष्ट है, बहुत ही आवश्यक है अपना गोल क्लियर होना। भले ही हम स्टार्टिंग फेज में किसी भी भाव से आए, भगवान किसी को कैसे आकर्षित करते हैं, किसी को कैसे आकर्षित करते हैं, पर उसके बाद धीरे 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 गुरु वैष्णव सानिध्य में हमें ये सीखना होगा एक न एक दिन, इस जीवन के रहते रहते, कि हमारा चरम लक्ष्य क्या है, भगवत सेवा। ये भौतिकता को सेट करना हमारा लक्ष्य नहीं है। भौतिकता हमारे प्रारब्ध से चलती रहेगी, पर अगर प्रारब्ध में ना भी हो तो भगवान ने बोला योगक्षेमम वहाम्यम, मैं दे दूंगा जितना तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम एक्स्ट्रा टेंशन मत लो। जो तुम्हारे लिए जरूरी है उसको नाश भी नहीं होनी। तो वास्तविक लक्ष्य इस मनुष्य जीवन का है कि हम समझ पाए कि वास्तविक लक्ष्य क्या है। वास्तविक लक्ष्य है भगवान की सेवा में नियुक्त होना, भगवान के जनों की सेवा में नियुक्त होना, और ये दोनों ही बहुत ही मुश्किल है। भगवान अपना धाम तक दे डालते हैं, पर सेवा देना भगवान के हाथ में भी नहीं है। भगवान की भक्ति वो दे सकते हैं, और वो भक्त भी तभी देंगे जब हम उनके साथ सेवा में रत होंगे। सेवा भगवान भी नहीं दे सकते। भगवान कंस को भी गोलोक धाम भेज सकते हैं, पूतना को भी माँ की गति देकर गोलोक धाम भेज सकते हैं, पर उनको सेवा बुद्धि नहीं दे सकते कि कंस भी भैया वहाँ सेवा में लग जाए। पूतना भी सोचे कि देखो ना मैं कितनी पापन थी, यहाँ भेज दिया। वो वहां भी दुखी रहती है कि ऐसा ही है ये, वैसा है, इसको मारने के प्लान बनाओ। सेवा भावना भगवान भी नहीं दे सकते। एकमात्र भगवत भक्तों की सेवा से भगवत सेवा में अधिकार प्राप्त हो पाएगा।
भगवत सेवा में डायरेक्ट अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता किसी भी जीव को। भगवत भक्त सरल होते हैं, वो जैसे पैसों को भी सेवा में लगाएंगे। थोड़ा सा कोई किसी लायक भी है, लगाओ इसको, कोई किसी भी कैटेगरी का, किसी भी माइंड सेट का आदमी है, लगा दो उसको, उसके लायक सेवा दो। अच्छा आप ना ये कर सकते हो, आप ऐसा कर दोगे क्या, आप थोड़ा सा ऐसा करोगे, तो वो जो ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा जो हमें देते हैं, से हमारे लिए सुकृति का पुंज बनता है। वो जो सुकृति का गुल्लक भरेगा, तब भगवत सेवा में अधिकार प्राप्त होगा। हम सोचे क्या, हमारा तो हरिनाम हो गया गुरुदेव से, गुरुदेव तो सरल है, कोई भी जाता हरिनाम दीक्षा हाँ हाँ हो जाएगी, बस तो बन गए भक्त। क्या जरूरत है इन लोगों के आसपास घूमने की, हम तो सीधे गुरुदेव से कनेक्शन हो गया और भगवान तो है ही हमारे, बस हो गया। पर उससे अहंकारी जमा कर पाएंगे तो सेवा बुद्धि नहीं आ पाएगी। सेवा बुद्धि आएगी भक्तों की सेवा में लगने से, भक्तों के अनुशासन को मानने से, क्योंकि प्रैक्टिकली उन्हें पता है एप्लीकेबल फॉर्मूला कौन सा है। ये तो सबको ही पता है, हरि को भजे सो हरि का हो, तो सभी भजो सभी हो जाए, सभी तो नहीं हो पा रहे। जो सेवकों के साथ सेवकाई सीखते हैं वो सेवक बन पाएंगे। जो डायरेक्ट सोचे कि भैया मैं तो सीधे पहुंच जाऊं, तो बहुत मुश्किल है। तब तो हम ते तेजसा दुस्सहेन शांतो ग्रेणातुलबणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनां तेऽङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन् यावदाशानुबद्धा। मैं आपके भयानक ज्वर मैं आपके भयानक ज्वर अस्त्र के उग्र तेज से त्रस्त हूँ, जो शीतल होकर भी ज्वलनशील है। समस्त शरीरधारी जीव तब तक कष्ट भोगते हैं जब तक वे भौतिक महत्वाकांक्षाओं से बंधे रहते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करने से दूर भागते हैं। बहुत ही सेंसिटिव सा श्लोक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर समझना चाहें तो जब हम शुरू शुरू में भक्ति में जाते तो बहुत बढ़िया बढ़िया लगते हैं। जो भी हमारे मेंटर हो, जो हमें सिखा रहे हो उस भक्ति को, कि ऐसे बहुत बढ़िया लगते, तो बहुत बढ़िया प्रभु जी, ये बढ़िया ऐसे ऐसे। और धीरे 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 जब अंदर घुसेंगे, जब वो प्ले ग्रुप वाला फेज खत्म होगा, पढ़ाई लिखाई शुरू होगी, तब लगेगा नहीं ये तो ऐसे लगते थे, ऐसे है नहीं, ये तो बहुत बेकार थे, कितना गुस्सा करते हैं, कितना डांटते हैं, ऐसा वो फंसा के रखते हैं, ये काम दे दो वो काम दे दो, परेशान करके रखते हैं ऐसे ऐसे। फिर लगेगा आप समझ रहे हैं इनको ढंग से, तो बेकार लोग थे ये, पहले पहले अच्छे लग रहे थे, पर वो ठीक उल्टा हो रहा है। अब हम उनको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ज्यादा संग में रहने से फिर उनमें मर्त्य बुद्धि उसी प्रकार से होगी कि हमारे जैसे ही तो है, हमारे जैसे इनको भी गुस्सा आता, हमारे जैसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं वो सब, तो उनमें फिर वो दोष बुद्धि होने से फिर अपराध बनता है। जो ये शिव ज्वर है वो स्पष्ट कहते हैं, जो ये अस्त्र है, जो ये वैष्णव ज्वर है, ये शांत है, शीतल होकर भी ज्वलनशील शांत है ये, पर इसमें ज्वाला है, दिख नहीं रहा वो बाहर से ऐसे आग का गोला, पर जब वो मुझे अटैक कर रहा है तो बहुत ज्वलनशील है। ऐसे जब हम भक्ति राज्य में आगे बढ़ेंगे, विशेषकर जिन्हें प्रैक्टिकली सीखनी हो भक्ति, जिन्हें केवल सो कॉल्ड भक्त बनना है कि अच्छा हरिनाम दीक्षा हो जाती है, माला जप करते हैं, एकादशी करते हैं, अपना चैन से शांति से जीवन गुजारते हैं, बस ऐसे, तो उनके लिए फिर ये सब नहीं। जिन्हें एक्टिव भक्त बनना है, कि जिनकी तरफ ठाकुर जी भी देखें, जिनकी तरफ गुरु वर्ग भी देखें, अच्छा ये भी है, इनको वो भी याद रखें। कितने लोगों को याद रख पाएंगे, चाहे गुरुदेव भी हो चाहे भगवान भी, ऐसे ऐसे कितने लोगों को याद, उनको ही तो रख पाते हैं। वो गुरुदेव को भी अगर प्रैक्टिकली देखें, तो सब शिष्यों को तो याद है ये हमारे गुरुदेव, तो गुरुदेव को कितने शिष्य याद रहेंगे, जिनको वो देखते होंगे प्रैक्टिकली अपने आसपास कोई सेवाएं करते बार बार, जिनको देखते होंगे सेवाओं में एक्टिव, बाकियों को तो नाम भी भूल जाएंगे, जोर लगाएंगे अच्छा आप ना वो, हाँ आप वो ऐसे। तो फिर वो बहुत ही सेंसिटिव मामला है। जो जिनको एक्टिवली भक्ति में जाना है, उनको फिर ये सहन करना ही होगा, जो भक्तों का ताप है पहले वो सहन करना होगा। भगवान का ताप एकदम सहन नहीं कर पाएंगे। सूर्य कितने प्यारे हैं, देखो सूर्य से ही जीवन चल रहा है ना, धूप ना आए एक दिन कैसा हाल हो जाता है, और अगर 10 दिन धूप ना आए तो कैसा हाल हो जाता है। अरे वहां पूछो जहाँ कोहरा कोहरा रहता है 15-15 दिन ऐसे,
बहुत बढ़िया है सूर्य, बहुत बढ़िया है। पर वही सूर्य जब जेठ के महीने में तपती धूप दे, भादों के महीने में तब कैसे। और अभी तुम अपने घरों में तब ऐसे, और जब हमें और प्रेम हो जाए सूर्य से, पास ही जाते ना इनके तो बहुत अच्छे हैं, पास जाने की कोशिश करें, तब पता चलेगा कि कैसे होता है। जैसे संपाति जो है, अगर नाम सुना हो आपने, जटायु जी के भाई, जटायु और संपाति दोनों भाई भाई हैं। तो दोनों रेस लगाते कि चलो सूर्य की ओर भागेंगे, उड़ान भरेंगे। जटायु जी ज्यादा उत्साही है, उनको दौड़ लगानी थी, वहां तक सूर्य तक उड़ान भरनी थी। तो भाई उनकी रक्षा के लिए साथ साथ चले। तो उनकी रक्षा करते करते संपाति जी के ही पंख जल गए। तो वो प्यारे प्यारे सूर्य ने उनको जलाना शुरू कर दिया। तो ये बहुत सूक्ष्म सी बातें हैं, पर समझनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक पौधा जो जल में है, सूर्य का वो ताप उसको फ्लोरिश करता है, उसको पुष्पित पल्लवित करता है, बढ़िया फूल खूब उग रहा है ये तो। पर फूल को अगर गलत फहमी हो जाए, मैं और सूर्य हमारे बीच में पानी का क्या काम है, हटाओ इसको, हटाते ही वही सूर्य उस फूल को जलाने लग जाएगा। यही अगर देखें तो गुरु और जीव के बीच भगवान की जो कह सकते हैं स्थिति है, वो ऐसी है, उस जल के जैसी। और दीक्षा गुरु और जो वो दीक्षित शिष्य है, उनके बीच जो शिक्षा गुरु है, उनका भी यही रोल है, वो पानी है। उस पानी को गायब करेंगे तो झेल नहीं पाएंगे, फिर तो गुरुदेव को भी नहीं समझ पाएंगे, अरे ये तो परमहंस साधु, ये गुस्सा कर रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने ऐसे कैसे बोला, ऐसे ऐसे। उनमें मर्त्य बुद्धि हो जाएगी फिर, कि तो हमारे जैसे ही तो ऐसे खाते पीते सोते हैं, ऐसी गप्पे मारते हैं, ऐसे ही सब कर रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसको जो ना समझ पाए वो भक्ति में डिप्रेशन में जल्दी चले जाएंगे या गायब हो जाएंगे भक्ति से, लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाएंगे। जो इमेजिनरी सोचते होंगे भक्ति को, बस ऐसा है। जिसको प्रैक्टिकली समझना है तो उसको ताप लेना पड़ेगा। इस भौतिक जगत में भी ऐसा ही है, अगर जिसको प्रैक्टिकली कुछ भी करना है, कुछ भी, जिसको एक सामान ढोने वाला मजदूर भी क्यों ना बनना है, उसको भी एक पुराने मजदूर से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। कौन सी ट्रिक है जिनसे इजीली हम ले जा पाते हैं, कैसा कैसा दिमाग चलाते हैं, कहाँ कौन सी सेटिंग, तब वो अच्छे से कर पाएगा। तो फिर ये सबसे लोअर स्टैंडर्ड दिया। किसी को चोरी भी करनी है, ढंग से अच्छा चोर भी बनना, तो चोरी भी सीखनी तो पड़ेगी। तो भक्ति तो फिर सबसे लास्ट है, उसके बाद कोई गति नहीं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सबसे सुपीरियर, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं कि अच्छा यहाँ तक पहुंचे, फिर अभी तो ऊपर ऊपर, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। उसको अगर सीखने वाली लाइन में घुसे तो ताप तो लेने ही पड़ेंगे, और भक्तों को सहन करना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है, या तो दुनिया को सहन करो या भक्तों को सहन करो। तो अगर भक्तों को सहन करेंगे तो बार बार के जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। भक्तों को सहन नहीं करेंगे तो दुनिया को सहन करेंगे। ये तो सभी जानते हैं प्रैक्टिकली अपने अपने जीवन में। ऐसा कोई नहीं इस जगत में जो सहन नहीं कर रहा, चाहे वो सबसे धनी व्यक्ति हो, सबसे पावरफुल व्यक्ति हो, वो भी किसी न किसी को सहन कर रहा, भले बाहर नहीं बताता। कुछ साल बाद रिकॉर्डिंग आती है, वो ये इस देश के राष्ट्रपति इतने साल से अपनी पत्नी से बहुत परेशान थे, हैं, तब तो नहीं लगते थे, इतनी बार चुनाव जीत जीत के राष्ट्रपति बने, सबसे श्रेष्ठ देश के ऐसे। पर सब किसी न किसी को सब सहन कर रहे हैं। तो जो भगवत भक्तों को सहन कर लेते हैं, जगत को सहन नहीं करना पड़ता उन्हें, फिर वह भगवत सेवा में नियुक्त हो जाते हैं, जो हमारा फाइनल नौकरी है। उसके बाद फिर नौकरियां बदलनी नहीं पड़ती, लास्ट नौकरी है भगवान श्री कृष्ण चंद्र की नौकरी। तो वहां तक जाना है तो जो लगे हैं उस नौकरी में, उनसे सीखना ही पड़ेगा। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है कि ठाकुर जी सोचे कि ये तो इतना महान भक्त, तू इधर से आजा साइड से, तुझे क्या जरूरत है इनकी बातें सुनने की, इनके साथ ऐसी जकमराई करने की, ये काम बताते जाए, ऐसा करते जाओ, सुनते जाओ, हल्ला मचाए, ऐसा ऐसा। तो जो विष्णु ज्वर है वो बहुत शीतल है ऐसे स्वभाव से, पर जहाँ सेवा की बात हो तो वहां तो पूरा जोर लगाएंगे ना। जो सुदर्शन देव है, कितने वरद हस्त हैं भक्तों के लिए, सब चिल्ला चिल्ला के गाते जय जगन्नाथ, जय सुदर्शन, जय सुदर्शन। पर जो भगवत भक्तों को कष्ट देने वाले दुर्वासा ऋषि का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल शास्त्रों में आता है। हाँ, दुर्वासा ऋषि कितने बड़े तपस्वी, ऐसे ऐसे जिनमें इतनी चमत्कारिक शक्तियां सिद्धियां,
पर भक्त का अपराध करेंगे तो वही जो इतने सुंदर से सरल स्वभाव के सुदर्शन देव, वही उनके लिए इतने ज्वलनशील बन गए कि ब्रह्मा जी शिव जी तक बोलते भागो यहाँ से, हमें भी मराओगे। तो जहाँ भगवत सेवा की बात होगी, जो ईमानदार भक्त होंगे, फिर जहाँ जैसी नीड होगी वहां वैसा स्वरूप दिखेगा ही। तो जो अगर हम जिसके भी डाउन लाइन में चल रहे हैं, अगर धैर्य से सहन कर पाएंगे भक्तों को, तो भक्ति राज्य में आगे बढ़ पाएंगे। स्पष्ट कहते हैं शिवज्वर समस्त देहधारी जीव तब तक कष्ट भोगते हैं जब वे भौतिक महत्वाकांक्षाओं में बंधे रहते हैं। वैसे ही हमने कल भी श्रवण किए थे, पर फिर से थोड़ा सा, ताकि इनको थोड़ा टाइम मिल पाए, इसलिए दोबारा रिपीट कर रहे हैं आज। जो शरीरधारी जीव हैं, जब तक भौतिक महत्वाकांक्षाओं से वे बंधे रहते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ उनकी जो मन की डोरे हैं वो बंधी रहती है, तब तक वे कष्ट पाते रहते हैं और आपके चरण के अमलों की सेवा से दूर भागते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल है ये लाइन। हमें लगता है कई बार हमसे ऊपर वाले भक्त अगर हमें तंग करते रहते हैं हमारी भाषा में, ये कर दो वो कर दो, ऐसा आता ऐसा आता, परेशान करके रखते हैं, तो फिर भागेंगे, क्योंकि अभी तक हमने किया नहीं है वो। उसमें गड़बड़ यही है कि आज तक हमने किया नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है उसकी। प्रैक्टिस क्या किया है, हमेशा हमेशा हर शरीर में आहार निद्रा भय मैथुन। प्रहलाद महाराज जी स्पष्ट कहते हैं चरवित चरवणानाम, चबाए हुए को चबा रहे, हमेशा से यही तो किया और वही प्रैक्टिस किया, इसलिए वही बढ़िया लगता है। भैया हमारे भी काम धंधे, अपने घर में भी 10 काम होते हैं, ऐसा तैसा तैसा तंग करके रखते हैं, ये कभी ऐसा फोन कर दो, कभी वैसा, कभी ये सेवा जी, कभी वो सेवा, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं है। स्पष्ट ये अभी कोई भक्त नहीं कह रहे, ये शिव ज्वर कह रहे हैं, शिव जी के जो गण हैं वे कह रहे हैं, शिव जी की जो शक्ति है वे कह रहे हैं कि जब तक भौतिक महत्वाकांक्षाएं बनी पड़ी हैं, हमारा घर बार सेट हो, मस्त लाइफ हो हमारी, मस्त लाइफ में कोई हमें चूचा ना करे, जो हमारा डेरा है, जो हमारा घेरा है, इसमें ही हम फंसे रहे, इसमें ही सुखी रहे। हाँ? हमारे कुएं के मेंढक वाला, हमारे कुआं ही हमारा सब है भैया, बाहर क्यों खींचना चाह रहे हैं हमें, क्यों दिखाना चाह रहे कि और भी तालाब हैं और भी समुद्र हैं, ऐसे ऐसे। तो तब तक आपके चरण कमलों की सेवा करने से दूर भागते हैं, क्योंकि अगर भक्त जब इसको नॉर्मली सुनाएंगे तो हमें लगेगा शायद अपने काम निकालने के लिए ऐसा बोलते होंगे, सेवा में लगे रहो, हम तुम्हें तंग करते रहे, तुम तंग होते रहो। पर ये शिव ज्वर है जो इस प्रकार से कह रहे हैं, जब तक भौतिक महत्वाकांक्षाएं बनी रहेंगी अपना सब सेट करने की, और सब सेट भी अपनी तरह पे, जो हमारी डेफिनेशन है सब सेट की, तंग ना करे कोई, हमारा इतने बजे इतना काम होता है, ये होता है होता, हम ऐसा खाते हैं, ऐसा सोते हैं, ऐसा कोई तंग ना करे हमें, तो तब तक आपकी सेवा करने से दूर भागते हैं। जो शास्त्र हैं वे इसीलिए भगवान ने दिए हैं, और श्रीमद भागवतम तो भगवान का ही वांग्मय विग्रह है, ताकि हम इससे प्रैक्टिकली भक्ति सीख पाए। वो इमेजिनरी भक्ति नहीं जो बचपन से हमें लगता है भक्ति मतलब, ऐसा भी हो सकता है भजन कीर्तन, मतलब कहीं इकट्ठे होकर कीर्तन करते हैं, मजा आता है, किसी कीर्तन में नाचते हैं या किसी में नाचते हैं, भक्त है हम, बस हो गई गलत फहमी। पर जो शास्त्र हमें प्रैक्टिकली भक्ति सिखाते हैं कि भैया यहाँ निचोड़ना पड़ता है स्वयं को। तिल जगत गुरु भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद, उनके लिए भक्ति का मतलब एक ही है, सेवा और निरंतर सेवा। हर परिस्थिति में किसी भी लेवल तक जाना पड़े, सेवा। आज के समय में तो बहुत सरल हो गई है सेवा, सेवा देने वाले भक्त भी सेवा इतनी नहीं देते कि आदमी मर ही जाए। पर इससे पहले वाली जो जनरेशन है, गुरुदेव जब बच्चे थे और उनके भी गुरु वर्ग ऐसे प्रभुपाद जी, उस समय में देखे तो किस लेवल तक जाकर वो सेवाएं करते थे, 1-1 लाख नाम जब भी करेंगे, मर मर के रात दिन सेवाएं भी करेंगे। और जो शिकायत लेके जाए कि प्रभुपाद क्या करे, इतनी सेवा होती कि नाम जप नहीं हो पा रहा, पूरा 1 लाख नहीं हो पा रहा, 64 माला, तो वो हम अगर हम जाएं या हमारे पास कोई आए तो हम क्या बोलेंगे, अरे कोई बात नहीं, सेवा कर रहे हैं ना, तो बात एक ही हो गई, सेवा भी कर रहे तो क्या हो गया, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, 16 माला कर रहे हैं ना, कभी चलो एक तो कर रहे हो ना, रोज खाली नहीं छोड़नी चाहिए माला, एक जरूर करनी चाहिए, ऐसा ही तो बोलते हैं हम सभी, अपने आप को भी और अन्यों को भी। लेकिन जो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद है, वो कहते हैं अच्छा माला नहीं हो पा रही, टाइम नहीं मिल पा रहा, तो सो मत,
माला करो। वो ऐसा नहीं बोलते, नहीं नहीं बेटा ठीक से रहो, बीमार मत पड़ना, करते चलो, ऐसा हो जाएगा धीरे धीरे। बोलते सो मत, फिर सोना बंद कर दो, सेवा भी पूरी करनी पड़ेगी मर मर के, और हरिनाम भी पूरा। आज के समय में तो इस लेवल की सेवाएं भी नहीं है, मशीनों ने हमारे लिए सरल कर दिया है, हर जगह मशीनें आ गई हैं। चिल्ला चिल्ला के कीर्तन भी नहीं करना पड़ता कि सबको सुनाई दे, उसमें भी माइक लगा लो, आराम से बोलो, ठाट से हो जाएगा काम। कुछ भी है, जो भी, हर चीज के लिए मशीनें आ गई। पर ऐसे में फिर हमारी क्षमताएं और कम भी होती जा रही है। इसमें भी जो छोटी छोटी सेवाएं मिले उसमें भी हमें आफत कि तंग करके रख देने, इनके आसपास ही मत जाओ, गायब रहो, दिखो मत इन्हें, फिर कुछ नहीं बोलेंगे। तो जो शास्त्र है हमें प्रैक्टिकली भक्ति सिखाते, इमेजिनरी नहीं। इमेजिनरी तो वही है, सुबह शाम घंटी बजाई, हम बहुत भक्त हैं, स्टेटस लगाते हैं ढूंढ ढूंढ के, इस ऐप से उस ऐप से, और हम बहुत भक्त हैं, हर दिन स्टेटस लगाते हैं भगवान जियों के, ऐसे। वो भक्ति अलग है। और जिन्हें प्रैक्टिकली भक्ति सीखनी है तो उनको फिर जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को पाद की वाणी में कहे तो एक एक व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए 300-300 गैलन रक्त बहाना पड़ेगा। इस लेवल तक जाकर भी अगर कोई भक्त बने तो बनो। श्री भगवानुवाच त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येतु ते मज्वरात् भयम् यो न स्मरति संवादम तस्य त्वन्न भवेत् भयम्। अब जो शिव ज्वर है, भगवान उनसे कहते हैं, जब वही स्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, श्री भगवान ने कहा, हे 3 सिरों वाले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मेरे ज्वर अस्त्र से तुम्हारा भय दूर हो, और जो कोई भी हमारी इस वार्ता को सुने वह तुमसे भयभीत न हो। अधिकतर जो हमें बीमारियां हैं वो तमोगुण के द्वारा ही वो प्रेरित हैं, और उसके अधिष्ठाता भगवान भोलेनाथ को बनाया गया है कि तमोगुण आपके अंडर में चलेगा, आप इसको मैनेज करो। शिव ज्वर भी उनके ही अंडर में है, अधिकतर जो भी बीमारी वगैरह सब उनके ही कंट्रोल में है। तो भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि ठीक है, अब मैं तुमसे प्रसन्न भी हूँ, तुम भी अब भयहीन हो जाओ, अभय हो जाओ, और जो हम दोनों की इस बातों को सुने, जो हमारी इन गप्पों को सुने, हमारी भाषा में जैसे हमें गप्पे मानने का शौक है, भगवान कहते हैं जो हमारी इन गप्पों को सुनेगा, हमारी इन वार्ताओं को सुनेगा, वो अब तुमसे उसको कोई खतरा नहीं। मीन्स अगर हम सूक्ष्म भाषा में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल फॉर्मूला समझें, तो जो इस प्रकार के प्रसंग सुनेंगे, तो अगर वो अस्वस्थ भी पड़ेंगे तो उनकी बुद्धि डंप नहीं होगी, वैसे डल नहीं पड़ेंगे किसी भयंकर रोगों में भी। छोटे छोटे तो छोड़ो, आजकल ना बहुत जुकाम लगी है, सुबह सुबह माला नहीं हो रही या ऐसा ऐसा, तब नहीं होगा। तब उन्हें पता है सूक्ष्मता से कि ये भगवान जो सर्व शक्तिमान है, सबके प्रभु है, हम सर्वस्व प्रभु, ऐसे भगवान के हम शरण में हैं। तो अब हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, भगवान को सरेंडर करें। भगवान कहते हैं जो हमारी वार्ता है इनको जो सुनेगा वो तुमसे अब भयभीत नहीं होगा। हाँ, जिस प्रकार से हम अनेक अनेक वैष्णव के जीवन में देखते कितने बड़े शारीरिक कष्ट हैं, फिर भी वो लगे हुए भगवत सेवा में। हमने एक बार इसी कक्षा में श्रवण भी किया होगा, अनेक बार कर चुके होंगे। आज की डेट में भी बहुत सारे भगवत भक्त हैं जो अनेक शारीरिक कष्टों में भी चल रहे। अगर हम देखें, इस्कॉन में एक आचार्य वर्ग है श्री जयपताका स्वामी महाराज, वो एक मतलब एक हिस्सा पूरा शरीर का पैरालिसिस होके उसको भी ओवरकम करके फिर से, और ऐसे टेढ़े से मुख से भी, और हरि कथा तब भी बोलेंगे, तब भी नहीं बोलेंगे अब मुझे क्या पड़ी, क्या दिया उस भगवान ने मुझे, देखो क्या हाल हो गए मेरे, इतने साल से लगा रहा यहाँ। तब भी अपने उस स्वस्थ सा में भी ऐसे अलग अलग प्रकार से तब भी चेष्टा करके जो लगा के हरि कथा करेंगे। हाँ, गुरुदेव को अगर देखें स्पष्ट अपने सम्मुख, जब उनके यहाँ कंठ में एक बार कुछ गांठ ऐसी बनी, उसको ऑपरेट किया गया, तो डॉक्टर ने बोला भैया अब 2-4 महीने थोड़ा शांति रखो, बोलना नहीं है। तो उन्होंने अच्छा हाँ जी ठीक बोल रहे आप, और 2-4 महीने, 2-4 दिन भी नहीं, 2 घंटे बाद ही गाजियाबाद में वहीं से ट्रेवल करके गए, और वहीं फिर भागवत कथा प्रारंभ 7 दिन की, 2 घंटे। ऐसा नहीं बोलो मेरे तो ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो हम अभी उस लेवल पर समझ भी नहीं पाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमें तो होता ही है, सच में ही होता है ना, हमें कष्ट बुखार आता तो आफत आ ही जाती है, ऐसा ऐसा। पर उनका वो उतना भगवत समर्पण है कि फिर वो उनको वो
उस लेवल पर वो चीजें सता नहीं पाती। वो आएंगी, शरीर में तो आएंगी अपनी सेवा देने लेने, पर उनको परेशान नहीं कर पाएंगे, भगवत भक्ति से अलग नहीं कर पाएंगे, सेवा से च्युत नहीं कर पाएंगे। तो जो ये प्रसंग है इनमें यही समझने को है। इसीलिए शास्त्र श्रवण करना परम आवश्यक है। गुरु वैष्णव के सानिध्य में सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। क्यों सुनना है, जोर कुछ नहीं लगाना, और इतना सरल। अभी तो कहीं इकट्ठे भी नहीं होना कि सब मंदिर में आओ भैया, सुबह सुबह जहाँ जहाँ भी हो, इतनी दूर दूर से ट्रैवलिंग करके घर वालों की गालियां खाओ, ऐसा तो नहीं है। बस अपने अपने घर में फोन ऑन की हमने और सुन रहे हैं। पर सुनते 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 जब भरेगा, जो अंतःकरण है वो भर जाएगा, कानों से बारिश अंदर घुस घुस के भर जाएगा, तो कचरा अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। कचरा बाहर निकल जाएगा तो ठाकुर जी बैठ जाएंगे। कचरे पे तो बैठेंगे नहीं, हम भी नहीं बैठते कचरे में, तो ठाकुर जी कैसे बैठेंगे। फिर जब भगवान की कथा सुनेंगे सुनेंगे, कचरा सब बाहर निकलेगा, तो हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान वहां विराजित हो जाएंगे। इत्युक्तो अच्युतमान्नम्य गतो माहेश्वरो ज्वरः बाणस्तु रथमारूढः प्रागाद्योत्स्यन जनार्दनम्। ऐसा कहे जाने पर माहेश्वर ज्वर ने अच्युत भगवान को प्रणाम किया और चला गया। किंतु तभी बाणासुर अपने रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से लड़ने के लिए वहां आया। वो जो ज्वर है, शिव जी ने जो भगवान पे अस्त्र प्रयोग किया अपना शैव ज्वर, माहेश्वर ज्वर, वो भगवान की स्तुति करके और चले गए। लेकिन जो बाणासुर है वो अब रथ पे सवार होके आया कि अब मैं हैंडल करता हूँ। ततो बाहुशास्त्रेण नानायुधधरोऽसुरः मुमोच परम क्रुद्धो बाणश्चक्रायुधे नृप। हे राजन, अपने 1000 हाथों में असंख्य हथियार लिए उस अतीव क्रुद्ध असुर ने चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण पर अनेक बाण छोड़े। जिसके 1000 हाथ हो तो उसको तो यही लगेगा ना, ये 4 हाथ वाला क्या है मेरे सामने। हाँ, मेरे तो 1000 हाथ है। तो वो उनमें हथियार लिए भगवान पर ही आक्रमण करने आ गया। ऐसा अगर भक्तों के समाज में देखे तो अलग अलग प्रकार के मनुष्य ऐसी बुद्धि कर सकते हैं। क्या है भैया इनके पास, ऐसे दीन दुखी से, ऐसे भिखमंगे से ऐसे ऐसे घूमते हैं, हम तो इतने बड़े धनी, हमारा इतना वैभव, ये वो, क्या है ये हमारे सामने, अब इनको दिखाते हैं, ऐसा सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बाणासुर भगवान के साथ ही डायरेक्ट यही व्यवहार कर रहे हैं कि 4 हाथ वाला क्या है मेरे सामने, मेरे तो 1000 हाथ है, अभी बताता हूँ। भगवान पर ही हमला करने लगा। तस्याश तस्याश्यतो अस्त्राण्य सकृच्चक्रेण शूरनेमिना छिच्छेद भगवान बाहून शाखा इव वनस्पतेः। जब बाणासुर श्री भगवान पर निरंतर हथियार बरसाता रहा, तो श्री भगवान ने अपने तेज चक्र से बाणासुर की भुजाओं को उसी तरह काट डाला मानो वे वृक्ष की टहनियां हो। कुछ जोर नहीं लगा, जैसे छोटा बच्चा भी कोमल टहनियों को ऐसे तोड़ लेता, तड़क 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 ऐसे भगवान ने फिर अपने चक्र से उसकी भुजाओं को काटना ऐसे प्रारंभ कर दिया। बाहुषु छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान् भवः भक्तानुकंप्युव्रज्य व्रज्य चक्रायुधमभाषत। बाणासुर की भुजाएं कटते देखकर शिव जी को अपने भक्त के प्रति दया आ गई। अतः वे भगवान चक्रायुध, भगवान जो श्री कृष्ण है, के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले। बाणासुर के हाथ कटते 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 कटते, जो 1000 हाथ है जिन पे उसे इतना अभिमान था, कटते कटते 996 हाथ भगवान ने काट डाले, केवल 4 बच गए। जो शिव जी बेहोश हो चुके थे भगवान के साथ युद्ध में, जिनका वो शिव ज्वर भी हाथ जोड़कर जा चुका था, शिव जी अब उठे और तुरंत भगवान के समीप आए। भगवान को इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की, क्योंकि अपने भक्त के प्रति दया आई कि भैया जैसा भी है मेरा ही है। ऐसा जैसे इस जगत में भी हम कहते हैं कि टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसे डायलॉग जो चलते हैं, शिव जी ने भी यही सोचा कि अरे जैसा तैसा भी है, भक्त तो था कम से कम मेरा। ऐसे श्रीरुद्र उवाच त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिर्गूढं ब्रह्मणि वाङ्मये
यम पश्यन्त्य मलात्मान आकाशमिव केवलम। श्री रुद्र ने कहा, आप ही एकमात्र परम सत्य, परम ज्योति तथा परम की शाब्दिक अभिव्यक्ति के अंदर के गुह्य रहस्य हैं। जिनके हृदय निर्मल हैं वे आपके दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप आकाश की भांति निर्मल हैं। शिव जी वाणासुर की जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं, आप ही एकमात्र परम सत्य हैं, परम सत्य। श्रीमद् भागवतम जब आप श्रवण करते हैं सप्ताह विधि से, तो उसमें तो बहुत संक्षेप में सुनाया जाता है, इतना कैसे एक्सप्लेन होगा 7 दिन में। उसमें भी 3 घंटे बोलने के होते हैं, और उसमें से भी बोलने के 1.5 या 2 घंटा ही ज्यादा होता है। बाकी कीर्तन और ये सब फॉर्मेलिटी सब चलती हैं, तो इतना सब नहीं सुन पाते। जो प्रथम श्लोक आप श्रवण करते हैं भागवत जी का, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद्य सत्यम परम धीमहि, हम उन परम सत्य की उनकी प्रार्थना करते हैं, शरण लेते हैं से। तो शिव जी भी यही कह रहे हैं कि परम सत्य, आप ही एकमात्र परम सत्य हैं। सत्य अनेक हो सकते हैं इस जगत में, पर जो परम सत्य है वे आप हैं। भगवान श्री कृष्ण की जब गर्भ स्तुति करने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवता जब पहुंचे कंस के कारागार में, और हम सोच सकते हैं भैया इतनी सी कोठरी में सब कैसे आए, पर वो हम जैसे भौतिक उनकी पर्सनैलिटी नहीं है, जगह नहीं घेरते देवता, वो जगह नहीं घेरते, इसलिए सब आ गए उस कोठरी में। सभी भगवान की स्तुति इसी प्रकार से कहते हैं कि सत्य सत्य कह के उनकी स्तुतियां करते हैं कि आप ही परम सत्य हैं, परम ज्योति वे भी आप हैं। जैसे अनेक अनेक पंथ हैं जो ज्योति का ही दर्शन करवाते, ज्योति में ध्यान लगा, ज्योति ही परम है। तो ज्योति वो भगवान के बाह्य आवरण है, ब्रह्म ज्योति जो है बाहर का। जैसे हम किसी व्यक्ति को देख के भी अचानक बोलते हैं कभी, बहुत चमक रहा भैया, बहुत लाइट मार रहा है, ऐसे मनुष्यों को भी हम कह देते बहुत ग्लो आ रहा है आपका, ऐसे। तो जो भगवान का जो बाह्य आभा मंडल है उसको कहते हैं वो ज्योति, वही ब्रह्म उसको कहा जाता है। तथा परम की शाब्दिक अभिव्यक्ति के अंदर के गुह्य रहस्य हैं। किसी भी मामले में, किसी भी फील्ड में जो परम है, जो चरम है, जिसको हम इन्फिनिटी बोल के चुप हो जाएं कि भैया इससे आगे क्या बोले इन्फिनिटी, ऐसे जिसको वेद भी नेति नेति कहते कि इससे आगे अब हमारे भी बस का नहीं है, ऐसा ऐसा ब्रह्मा जी, शिव जी जिनके लिए कहते कि हमारी पहुंच से दूर, हम इनको समझ नहीं पाए आज तक। हाँ, ऐसे शिव जी ही यहीं पर अपने ही मुख से कह रहे हैं कि जो परम है, जो किसी भी प्रकार से हम जिसको परम कहें, चरम कहें, उसका भी जो अंदर का रहस्य है वो भी आप हैं। बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है, मेरी तो पहुंच से बाहर का है। मैं भी बस शब्दों का जाल बुन सकती हूँ, आप भी उनको ही एक्सेप्ट करें, क्योंकि मेरी ये अनुभूति का तो विषय है नहीं कि जो मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ। इसलिए गुरु महाराज के मुख से अगर सुनेंगे तो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। अगर कहीं उनको ऐसा परिवेश मिलता है कथा बोलने का, अलग अलग जगह अलग अलग परिवेश भी होता है, उसके हिसाब से भी कथा निकलती है वक्ता के मुख से, जैसा माहौल हो। उनकी उन्हीं कथाओं में हम चरम रस तत्व की बातें हमने सुनी उनकी इन्हीं भागवत कथाओं में, जहाँ वो सुनाते हैं कि भैया ऐसी ऐसी गोपियां, मधु स्नेह, घृत स्नेह, ये तुमने नाम ही नहीं सुने। तो उनको भी इन्हीं कथाओं में कह देते हैं, जहाँ जैसा माहौल मिलता है, जहाँ नहीं मिलता तो ऊपर ऊपर से चल पड़े। तो जैसा परिवेश मिलेगा उस प्रकार की कथा निकलेगी वैष्णव के मुख से। इसी परम सत्यम परम धीमहि को जब वो एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद जब इसको एक्सप्लेन करते हैं तो एक बार कहते हैं 3 महीने इस एक श्लोक पे ही टिके रहे, 3 महीने एक श्लोक पे ही चल रहे, और वो भी कि चलो भैया कम में कंक्लूड करना है, जनता सुन नहीं पाएगी। 3 महीने तो मैं तो केवल 2-4 शब्दों के जाल बुन के उसको किनारे हो जाऊंगी, मेरी इतनी क्षमता है। जिनके हृदय निर्मल है वे आपके दर्शन कर सकते हैं। जिनके चित्त निर्मल हैं, जो भौतिक क्लेशों से मुक्त हैं, जो भौतिक दोषों से, जो हम कहते हैं ना क्षय वेगादामी क्षय दोष शोधे क्षय गुण देहदासे, जो हमारे 6 वेग हैं, 6 दोष हैं, 6 प्रकार के, जिनके चित्त इनसे निर्मल हो जाते हैं। हाँ, रूप गोस्वामी जी उपदेशामृतम के प्रथम श्लोक में ही इसको लेते हैं, इस टॉपिक को, कि पहले गंदगी हटाओ भैया, आगे की बात ही तब करें।
भक्त हो गए, हमें गलत फहमी हो रही है। पर वो कहते पहले ये सब गंदगियां हटाओ, सारे मल दूर करो। वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा जीवा वेगा उदरो पस्त वेगा एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यत। वही गुरु बनने लायक, वही सारी पृथ्वी को शिष्य बना सकता है, वही भगवत दर्शन प्राप्त कर सकता है। शिव जी यहाँ पे कह रहे हैं जिनके हृदय निर्मल है वे आपके दर्शन कर सकते हैं। और बहुत ही सेंसिटिव बात है, भगवत भक्तों के चरित्रों को भी वही समझ पाएंगे जिनके निर्मल चित्त होंगे। वरना हम अपने चित्त के, अपने अंतकरण के दोषों को उन भक्तों में आरोपण करेंगे, ये ऐसे हैं, वो वैसे, वो बहुत वैसे हैं। हाँ हम समझ गए वो वैसे ऐसे ऐसे। ये बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत रेयर इसको समझ पाना, भगवान को समझ पाना, भगवान के भक्तों को समझ पाना। वैष्णव चिन्हित पारे न देवेर सकते, वैष्णव को चिन्हित करना। हाँ जो सो कॉल्ड वैष्णव उनको हम चिन्हित कर लेंगे, हाँ वो वैसे हैं वो वैसे। पर जो शुद्ध अंतकरण से येन केन प्रकारेण और सर्व प्रकारेण भगवत सेवा में लगे, उनको हम नहीं पकड़ पाएंगे कि है कैसे, पता ही नहीं, कभी ऐसे कभी वैसे कभी वैसे। उनको पकड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ जैसी नीड है वो वैसे ही है। भगवान भी यहाँ से जहाँ जैसी नीड है, मछली भी बनने में टेंशन नहीं है, कछुआ भी बन जाएंगे। जहाँ कछुआ की जरूरत है वहाँ कछुआ भी बन जाएगा, नृसिंह जहाँ बनना वहां वो भी बन जाएंगे, वरहा वैसे। तो भगवान के यही गुण भक्तों में भी आते, जहाँ जिस परिस्थिति में भगवत सेवा के लिए जैसा आवश्यक है वह वैसा ही उनके चरित्र का वही फेज हमें देखने को मिलता है। ऐसे भी है, ये ऐसे तो पता ही नहीं था। जो ये निर्मलता की बात है, जो भोलेनाथ अभी कहते हैं, और उनका ऐसा निर्मल अंतःकरण है। इसीलिए भगवान कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो भोलेनाथ हैं, जो महादेव हैं, वे ऐसे निर्मल अंतःकरण वाले, इसलिए भगवान के इतने प्रिय हैं कि भगवान में और उनमें भेद कर पाना सामान्य जगत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल, असंभव बात है कि शिव जी भगवान है कि नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भगवान जैसा ही उनका आचरण है। भगवान के अतिशय प्रिय है, उनमें कोई भेद दिखता ही नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जी, हाँ भगवान जैसा ही है बिल्कुल, इनमें कोई दोष नहीं दिखते। हनुमान जी तो देखो भगवान ही हो गए हैं। आज के डेट में राम जी से ज्यादा हनुमान जी के भक्त मिलेंगे। राम जी की ऐसी निर्मल अंतकरण से उन्होंने सेवा की कि राम जी से भी आगे पहुंच गए इस जगत में। अरे राम जी के उतने मंदिर नहीं जितने हनुमान जी के, राम जी के उतने भक्त नहीं जितने हनुमान जी के। जय हनुमान जय बजरंग बली, ऐसे 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 बजरंग बली के ज्यादा भक्त हो गए। क्यों? क्योंकि निर्मल अंतकरण से भक्ति करते हैं। यह निर्मल अंतकरण परम आवश्यक है, और ये सेवा से होता है, आर्टिफिशियली नहीं हो पाएगा। मन साफ रखो जी, मन साफ होना चाहिए, मन साफ होना। मन साफ करने वाला साबुन हमें पता ही नहीं है, तो साफ कैसे करेंगे? ये बाहर के साबुनों से तो मन साफ नहीं होगा। मन साफ होता है सेवा में, शरीर को, मन बुद्धि तन मन धन जीवन सबको सेवा में घिसने से मन साफ होता है। कोई आर्टिफिशियली तरीका नहीं है ऐसे वैष्णव सज गए, हम भक्त वेश बना लिया, मन साफ है जी हमारा, रोज माला करते हैं हम तो। मन साफ होना बहुत मुश्किल है। भगवान श्री राम सबरी मैया को नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं, स्पष्ट कहते हैं निर्मल मन जन तो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो हमारे लिए बहुत सरल सी बात है, मन साफ होना चाहिए। हमारा तो मन साफ है जी, मुंह के थोड़े ऐसे ही हम, पर मन साफ है जी। मन साफ है तो मन साफ सेवा से ही होता है। बिना सेवा के वे एक इमेजिनेशन है हमारी, इमेजिनरी वो है कि मन साफ है जी हमारा। मन साफ सेवा में रगड़ने से ही होता है। सबरी जी जिनको भगवान सुना रहे, उनका कितना मन साफ है, और उनकी सेवा कितनी है, बचपन से लेके उस चरम बुढ़ापे तक, और उस समय की एज भी इतनी बड़ी बड़ी होती थी, 100 साल में नहीं निपट जाते थे तब लोग। हाँ 25,000 साल भगवान श्री राम ने लीला की है। सबरी जी उस समय भी वो इतनी वृद्ध हैं, कितनी एज रही होगी, कितने दिन तक रात दिन किया होगा वो, जिसको हम इतना इजीली गाते हैं, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया,
रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की डगरिया। हम गाते हैं इसको मजेदार, सब टोन मिला के, ताल मिला के, पर उस भाव को समझ पाना मुश्किल है। हर दिन इतना पेशेंटली करना, और बाहर की प्रतिकूलताएं खत्म नहीं हो गई थी। लोगों ने ताने मारना शुरू जो किया था वो खत्म नहीं किया था। जो सो कॉल्ड इतने बड़े बड़े साधु थे उनके आसपास, उन्होंने ताने मारना शुरू नहीं किया था। नीच जाति की अधम स्त्री शरीर, स्त्रियां तो ऐसी होती हैं, अरे उसमें भी अधम वर्ण में भी है, ऐसे ऐसे जो भी, वो किसी ने ताने मारने बंद नहीं किए थे, पर उन्होंने अपनी सेवा रोकी नहीं थी। हर दिन उसी उत्साह से, उत्साह निश्चयात धैर्य, जैसा उपदेशामृतम में रूप गोस्वामी जी कहते हैं। सबरी जी निरंतर करती उसको, किसी दिन भी वो डिप्रेशन में जाके सेवा बंद नहीं करती। छी, परेशान हो गई, रोज मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं भैया, इन्होंने तो मेरी जान खा रखी। मैं रोज इतनी ईमानदारी से करती हूँ, तब भी सुनाना बंद नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कहते, हर दिन लगी हुई है, तब जाके साक्षात भगवान उनके घर पे ही खुद गए, तुम्हें कहीं नहीं जाना। गुरुदेव भी भूल गए कि तुझे कहीं नहीं जाना, माता ऋषि ने बोला कहीं नहीं जाना तुम्हें, कोई तीर्थ यात्रा कुछ ऐसा तैसा तुझे कुछ नहीं करना, तो बस रोज भगवान का इंतजार कर, नाम जप कर, बस। भगवान स्वयं उनके पास गए, वे आपके दर्शन कर सकते हैं क्योंकि आप आकाश की भांति निर्मल हैं। ऐसे निर्मल अंतःकरण वाले ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं, बाकी सब गलत फहमी पाल सकते हैं। निर्मल अंतःकरण में भगवान दिखेंगे क्योंकि भगवान भी इतने निर्मल हैं। भगवान के आसपास भगवान जैसे ही रहते हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर से एक चौपाई ऐसा तुलसीदास जी का कहते हुए हम आज की कक्षा को शेष करेंगे। मन क्राम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन, वाणी और कर्म से जो चतुराई छोड़ देते हैं, चालाकी, भगवान को उन्हें फिर बहुत ज्यादा नहीं भजना पड़ता, वो भजना शुरू ही करे, भगवान है उनके पास। हाँ? भजत कृपा करी है रघुराई, तुरंत। पर बात वहीं के वहीं, मन साफ कैसे होता है? मन साफ डायलॉग हम बोल देते हैं इस जगत में, नहीं इस जगह बोलते हैं। अधिकतर लोग जो ज्यादा कटुभाषी टाइप के होते हैं वो ज्यादा इस डायलॉग को यूज करते हैं। मन साफ है जी, हमारा मुंह के खराब है थोड़ा, मन साफ है, पर ये कोई ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, मन साफ और मुंह खराब। क्योंकि शास्त्र ऐसे कहते हैं कि सत्यम सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। जिनके अगर मन साफ है तो वे समझ पाएंगे बाहर के जीवों की भी स्थिति की, भैया कहीं पे कैसे चलना है। मन साफ भगवत सेवा से ही हो पाएगा, और जिनका मन साफ होगा तो उनके हृदयानंद से भरे होंगे, भगवत आनंद में होंगे। और भगवत आनंद की एक ही डेफिनेशन है, भगवत आनंद की वो डेफिनेशन नहीं है कि हमेशा हा हा करते फिरते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। भगवत आनंद की ये डेफिनेशन है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, हमेशा सेवा में अडिग रहेंगे, सेवा से नहीं भागेंगे कभी। मन साफ की आज के भौतिक परिवेश में एक ही डेफिनेशन है, सेवा से नहीं भागेंगे कभी भी, सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। ये नहीं कि मर गए जी हम यहाँ घिस घिस के और भागो यहाँ से। तो चलिए आज के इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे